अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई बहुत लोग जो थे मुझसे पूछ रहे थे कि सरोज भाई अभी तक आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सिक्योरिटी के मामलात पे, कि भाई इतनी स्नैचिंग हो रही है, इतने वॉइस नोट्स चल रहे हैं जो जिंदगी में कभी भी नहीं चले थे वॉइस नोट्स के। भाई ये फला कटर फार्मर लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई मैं खामोश इसलिए था क्योंकि भाई पहले तहकीक करता है इंसान, जो साफ बात है, पहले तहकीक करता है। अब पहले मैं बात करूं कैटल फार्म की। एक कैटल फार्मर है, उन्होंने वॉइस नोट छोड़ा हुआ है फेसबुक पे कि भाई सैटरडे नाइट को, इस सैटरडे नहीं, ये तकरीबन 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ कि भाई सैटरडे नाइट को एक कैटल फार्मर जो है वो अब मुझे हंसी भी आ रही है बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको असल कहानी ना, कि भाई एक कैटल फार्मर जो है सैटरडे नाइट को मंडी के लिए निकले और 6-7 लाख रुपए उनके जो थे वो लुट गए। और वो निकले क्यों थे? वो प्लॉट की बुकिंग करवाने गए थे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने आप, पहला ट्रक आया है पीर के दिन, ठीक है, पीर के दिन पहला ट्रक आया है और ट्रक आने से पहले इंतजामिया कोई थी नहीं मंडी में, ठीक है। मंडे को आया है, संडे को भी नहीं, वो सैटरडे नाइट को मंडी आ रहे हैं बुकिंग करवाने के लिए। यार मेरी जान, आप बुकिंग किसके लिए करवाने आ रहे हो जब सैटरडे नाइट को कोई मंडी के अंदर है ही नहीं, कोई इंतजामिया का बंदा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई एडमिन ऑफिस कायम नहीं हुआ, कोई एक भी कंटेनर नहीं आया। तो आप मोबाइल फोन्स लेके, लैपटॉप लेके आप 6.5 लाख रुपए, जो मैंने सुना वॉइस नोट में मुझे लोगों ने बताया कि भाई 6-7 लाख रुपए कैश भी था उनके पास, बुकिंग करवाने आ रहे थे। तो किसके पास आ रहे थे आप? मुझे तो आप पहले ही बताओ। ये ज्यादातर मतलब हो सकता है उन कैटल फार्मर का भी नाम बदनाम किया जा रहा हो जो उसमें कैटल फार्म का नाम है। तो मुझे तो यही लगा भाई ये जितनी भी साजिश चलनी है नॉर्थन बाईपास मंडी को नेगेटिव न्यूज़ चलनी है भाई, जो साफ बात है, ताकि मलीर मंडी और भैंस कॉलोनी मंडी और सरजानी मंडी वो उठे। देखिए जो रिस्क होता है ना वो अल्लाह पाक के हाथ में होता है, वो इंसान कभी किसी का तबाह नहीं कर सकता, जो साफ बात है। अब मैं बात करूं स्नैचिंग के लिहाज से, ये तो फेक हो गया, जो साफ बात है कि सैटरडे नाइट को जब मंडी में कोई मौजूद ही नहीं था, कोई एडमिन ऑफिस कायम नहीं था, कोई इंतजामिया का बंदा नहीं था, तो आप किसके पास आ रहे थे 6-6.5 लाख रुपए लेकर, मोबाइल फोन्स लेकर और लैपटॉप लेकर, खासतौर पर कि आपको कैटल फार्म के लिए जमीन चाहिए। ये हो गया यहाँ पर। अब दूसरी बात मैं करूँ स्नैचिंग की। स्नैचिंग की वारदातें जो साफ बातें हो रही हैं, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा, ठीक है, हो रही हैं। और जैसी जैसी मेरे पास जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती है, मैं फौरन जाता हूँ इंतजामिया को बताता हूँ, सिक्योरिटी को भी बताता हूँ, जो सिक्योरिटी के हेड है उन तक भी ये बात पहुंचाता हूँ और स्नैचिंग की भी बात पहुंचाता हूँ। आज सुबह भी एक वाकया पेश आया है कि हमारे एक दोस्त हैं, यूट्यूबर ब्लॉगर भी हैं, वो उनके साथ भी स्नैचिंग का वाकया पेश आया गुलशन मेमार में अंदर। और जो तो मैंने उनकी बात भी पहुंचाई है और उनसे भी जो सिक्योरिटी के हेड है मंडी के अंदर, उन्होंने भी कांटेक्ट किया है और उससे बातचीत करी है, ठीक है, यहाँ पर बात होती है। अब दूसरी जो मैं स्नैचिंग की, मैंने रात में पहले भी अपनी वीडियोस में 1-2 मरतबा बोला और फिर बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल रात में मंडी ना आए, जो साफ बात है, रात में मंडी ना आए, क्योंकि स्नैचिंग जो है आपको पता है कराची के हालात ही ऐसे हैं, लोग घर के बाहर लुट जाते हैं। तो मंडी वैसे भी आप लोगों के घर से दूर हो गए, सोराब गोड के, सोराब गोड पे लाने, सोराब गोड से यहाँ आने का मकसद ये है कि भाई बीच में कोई जगह ही नहीं थी, आप जगह दिलवा देते, कोई 700-800 तकरीबन 1000 एकड़ के करीब कोई जगह दिलवा दो भाई, जो साफ बात है, इस साल नहीं अगले साल के लिए दिलवा दो 1000 एकड़ सोराब गोड के बाद से करीब में, हम लगा देंगे वहां पर मंडी। बल्कि मैं क्या बोलूं, मतलब लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मंडी भी मैंने लगाई हो, ठेका भी मेरा हो और क्या क्या मेरा हो, कि यार दीवाना भाई सिक्योरिटी टाइट करो, वो करो। मेरा काम सिर्फ ये है मेरी जान, कि मेरा काम सिर्फ ये है कि जो मुझे इन्फो लाकर देता है, स्नैचिंग की हो, वारदात की हो, मैं आगे पहुंचाता हूं कि भाई ये स्नैचिंग हो रही है इस रोड पे, इस रोड पे सिक्योरिटी टाइट करो। इंशाल्लाह मुझे बोला गया है शुरुआत से, और इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द जब ठीक ठाक कराची की आवाम जो आना शुरू हो जाएगी, जो साफ बात है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक ठाक रश आएगा मंडी की तरफ, जो साफ बात है खरीदारी के लिए। तो ये कहानी अब तक की इंशाल्लाह लगे हुए भाई कि गुलशन मेमार, खास तौर पे गुलशन मेमार का जो पट्टा है उस पर खास तौर पे स्नैचिंग जो है उसकी वारदातें रोकी जाए और सिक्योरिटी, खास तौर पे सिक्योरिटी दी जाए, रेंजर्स के जवान भी हों। और देखिए मंडी के एंट्रेंस के गेट पे और मंडी के बैक साइड वाले गेटों पे तो सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन गुलशन मेमार पट्टे पे अभी भी नहीं है, जो साफ बात में बता रहा हूँ। मेमार मोड़ पे है और उधर से अंदर की तरफ जब आप राइट साइड पे मुड़ते हो, दूसरी चौरंगी के बाद जो मैंने आप लोगों को रोड दिखाया है, वहां पर भी सिक्योरिटी होती है शाम के वक्त, लेकिन रात में अभी फिलहाल नहीं है, जो साफ बात है। तो रात में मैं आप लोगों को बोलूंगा अभी मंडी फिलहाल ना आए, नॉर्दर्न के रोड से जो गाड़ी वाले बंदे हैं वो नॉर्दर्न से आए और नॉर्दर्न से जाए। बाइक वालों को नॉर्दर्न से बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि वहां पर काफी हैवी ट्रैफिक है, आपको पता है भाई, ट्रॉलर आ रहे होते हैं और ओवरटेक कर रहे होते हैं जिस तरीके से, और ट्रॉलर वाले भी देखते नहीं है भाई किसी का लिहाज। तो बाइक वालों के तो निहायत डेंजरस है नॉर्दर्न बाईपास, हैवी ट्रैफिक की वजह से। यहाँ पर वही कहानी। और दूसरी बात ये कि काफी जो पिक्स हैं मतलब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे खास तौर पे वो चल रही हैं कि भाई अल्लाह आपका भला करे, ये भाई का इंतकाल हो गया है। तो भाई हम उससे मना नहीं कर रहे, जो साफ बात है उससे मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हुआ है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे ख्याल से 2 बंदों की जो है वीडियोस वायरल चलनी है। एक तो उनकी कहानी ये है कि भाई एक जो गुलशन मेमार गो पंप, मेरे ख्याल से खासतौर पे गो पंप के आसपास जो भाई का स्नैचर ने उनको
शहीद किया था। तो उनकी कहानी ये है यार, वो मंडी से रिलेट करा जा रहा है हर चीज को ना, हर चीज को मंडी से रिलेट करा जा रहा है, जबकि मंडी से उनका ताल्लुक नहीं था। वो लैपटॉप लेके, जाहिर सी बात है यार, लैपटॉप लेके मंडी कौन आता है, और वो मंडी आ ही नहीं रहते। वो तो गुलशन मेमार के रिहायशी थे, अपने मेमार की तरफ से निकले और मेमार के रोड पे उनको फिर शहीद कर दिया गया डकैतों की वजह से। और दूसरे जो भाई हैं वो गुलशन मेमार मोड़ की तरफ अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहे थे और मेरे ख्याल से जूस पीने के लिए रुके थे, कुछ ऐसी कोई कहानी है। उनका बिजनेस भी बताया जा रहा है और नाम मैं उनका भूल गया, और नाम बताना भी नहीं चाहिए, जो साफ बात है। हमारी कोशिश यही है कि भाई जल्द से जल्द, मैं तो सिक्योरिटी को यही बोल रहा हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटी टाइट करो। आवाम चाह रही है कि सिक्योरिटी टाइट हो तभी हम आएंगे, और यही कहानी है भाई अब तक की। और दूसरा है, मैं जितने भी मेरे पास पॉइंट्स आते जा रहे हैं मैं सिक्योरिटी इंतजामिया तक, खासतौर पर मंडी की इंतजामिया तक पहुंचा रहा हूँ। एक पॉइंट मेरे पास ये भी आया कि सरोज भाई, हम मंडी में जब आएंगे तो हम पैसे लेकर आना नहीं चाह रहे, ठीक है ना, मतलब ज्यादा पैसे लेकर आने चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि कुछ पैसे लाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कराची का सुपर हाईवे पे भी वारदातें हो जाती हैं, हमारे घर के बाहर भी वारदातें हो जाती हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप बैंक का भी सिस्टम कायम करो। इंशाल्लाह इस पे भी लगे हुए। सोराब गोडे मेरे ख्याल से 2 या 3 एटीएम होते थे बस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एटीएम कायम किए जाएंगे ताकि आवाम को फैसिलिटीज फराहम हो, क्योंकि वो यही चल रहा है कि भाई लोग बोल रहे हैं कि मंडी दूर हो गई है, हम पैसे भी लेकर नहीं आना चाह रहे, ऊपर से स्नैचिंग की वारदातें जो आ रही है। मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दी है। इंशाल्लाह जैसी जैसी आप लोग मुझे जो इन्फो मेरे पास मिल रही है मैं आगे पहुंचा रहा हूँ। तभी मैं खामोश था, मैं अभी खामोश इसलिए था क्योंकि मेरे पास जो पहुंचती थी मैं वीडियो में बता के क्या करूंगा। मैं आगे आवाम को, इंतजामिया को बता रहा हूँ कि भाई ये देखो ये हो रहा है मंडी में, ये मुश्किलात सामने आ रही है। तो यही कहानी अब तक की, जैसी जैसी मेरे पास जो इन्फो आती है मैं आगे पहुंचाता हूँ इंतजामिया पे, और फिर इंशाल्लाह लगे मैं भाई बड़े बड़े लोगों की इसमें, भाई मतलब क्या बोलूं मैं, इजाजत चाहिए होती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतने बूढ़े पट्टे पे सिक्योरिटी देना, रेंजर्स खड़ी करना। तो ये कहानी अब तक की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं वो भाई बंद करें। नेगेटिव न्यूज़ बहुत फेक चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वॉइस नोट तो बहुत ज्यादा फेक चल रहे हैं, और अखबार में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज छप चुका है। मैं हो सकेगा तो इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा कि भाई 8 जगहों पे रेंजर्स के नाके लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। बस नेगेटिव न्यूज़ पे मैं ये बोलूंगा कि कान आप लोग ना ध्यान दें इतना, और यही कहानी है। बस आप लोग को यही बताना था। इंशाल्लाह जो सिक्योरिटी के मुतालिक मेरे पास आता जाएगा, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का मुझ पर भरोसा है। ये मेरा 5वां एयर है और 4 साल से मुझे आवाम देखती इसलिए है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करता हूँ सच करता हूँ, और कंफर्मेशन के साथ हर चीज़ की अपडेट देता हूँ। सिक्योरिटी की भी अपडेट मैं दे ही रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ है उनको पहले मुझे तस्दीक करनी पड़ती है, जो साफ बात है। ये अब तक की कहानी है। इंशाल्लाह बहुत लोग बोले थे कि भाई सिक्योरिटी पे बात नहीं कर रहे, तो अब मैंने सिक्योरिटी पे बात करी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो होगा बेहतर होगा। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह।